नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की नेता नवनीत राणा के बयान से एक जबरदस्त उबाल आ गया है। नवनीत राणा पिछली लोकसभा में, जो अभी जिसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसमें महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद थी। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही। नवनीत राणा की छवि लोकसभा में तेज तर्रार महिला नेता की रही है, लेकिन वो निर्दलीय रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों का समर्थन करती रही और प्रमुख मुद्दों पर उसका पक्ष लेती रही। अभी कल की एक घटना है जिसमें वो एक सभा में भाषण दे रही हैं और उन्होंने एआईएमआईएम के नेताओं पर, खास तौर से असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के एक पुराने 2013 के एक बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। उन्होंने कह दिया कि वो कहते हैं, छोटा भाई कहता है कि 15 मिनट का समय हमें दे दो तो हम देश में जो अनुपात का असंतुलन है उसे पूरा कर देंगे। तो इस पर नवनीत राणा ने कल प्रतिक्रिया दी कि वो छोटा भाई कहता है 15 मिनट दे दो, हम कहते हैं कि 15 सेकंड दे दो, हम 15 सेकंड में हमें बहुत है, इतने समय में कहाँ जाएंगे कुछ उनका पता नहीं चलेगा। इस बात को लेकर एक गंभीर विवाद भी छिड़ गया है और राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है और ध्रुवीकरण की नए तरह की राजनीति भी महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है। कुछ सीटों पर उसने तालमेल से अपने प्रत्याशी उतारे हैं और असदुद्दीन ओवैसी हालांकि अपने लोकसभा क्षेत्र हैदराबाद में फंसे हुए हैं चुनाव में, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तेज तर्रार महिला नेता को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस ताजा बयान से एक नए तरह का एक बहस और चर्चा शुरू हुई है। हालांकि जो बयान अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था उसके मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और फिर उसके बाद वो कोर्ट से छूटे भी थे। लेकिन ये विवाद चर्चा में रहता है, हमेशा उनका बयान चर्चा में रहता है। इस बयान के बाद ही एआईएमआईएम और अकबरुद्दीन ओवैसी की छवि कट्टर मुस्लिम नेता के रूप में बन गई थी। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इस तरह का बयान नहीं देते हैं, उनके छोटे भाई ने यह बयान दिया था। अब नवनीत राणा का जो बयान आया है उस पर भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान जरूर आया। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि प्रधानमंत्री जी, वो समय मांग रही हैं तो उनको समय दे दीजिए, हम देखते हैं कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा और हमें ये भी बता दीजिए कि हम कहाँ जाएं। ये उन्होंने सधी हुई टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी ने की है। लेकिन इस भाषण के बाद, नवनीत राणा के इस भाषण के बाद, अब महाराष्ट्र की राजनीति में जो नया तरह का ध्रुवीकरण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर एक तरह का दबाव भी बढ़ गया है। दबाव ये बढ़ गया है कि इस तरह के उत्तेजक बयान देने पर वो अपनी पार्टी के नेता पर कोई अंकुश लगाएगी कि नहीं लगाएगी, ये अनुशासन की सीमा में आता है कि नहीं आता है। दूसरी तरफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी हो सकता है, क्योंकि एक तरह से इस तरह का बयान और किसी पुराने संदर्भ को लेकर दिया गया ये बयान है। हालांकि नवनीत राणा की लोकप्रियता है वहाँ और वो अच्छी मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया तो उससे उनका ही लोकसभा क्षेत्र नहीं, पूरा महाराष्ट्र इससे प्रभावित हुआ। लेकिन नवनीत राणा अब चर्चा में है। देखते हैं
उनके इस बयान का महाराष्ट्र में, देश की राजनीति में, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में क्या-क्या असर होता है और इससे क्या राजनीति प्रभावित होगी, क्या मतदाताओं पर फ़र्क पड़ेगा। हालाँकि पूरे देश की राजनीति ही अब पूरी तरह से ध्रुवीकरण पर आ गई है। मुद्दों से हटकर राजनीति ध्रुवीकरण का रूप ले चुकी है। पूरी तरह से राजनीति के केंद्र में अब धार्मिक मुद्दे हैं और धर्म की बातें पूरी तरह से प्रभावी होती दिखाई दे रही हैं। इसका राजनीतिक प्रभाव भी होगा और परिणाम भी प्रभावित होंगे निश्चित रूप से। देखते हैं इस तरह के भाषण की पुनरावृत्ति आगे होती है या निर्वाचन आयोग इस पर रोक लगाता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय पर। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।